Hello students, once again welcome back to our channel JEE Maths by RGL सर। बच्चों, आज का ये जो सेशन है इसके अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है बच्चों वेक्टर एंड थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। बच्चों, ये जो चैप्टर है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द जेई एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, तो आज इस चैप्टर का जस्ट एक इंट्रोडक्शन सेशन है, देन वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर फर्दर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम मेरे बारे में जान लेते हैं। माय नेम इज राकेश गोयल। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना। आई हैव 10 plus years of teaching JEE advanced experience. I have mentored 1000 plus IITians and NITians and 50 plus aspiring teachers. I have worked as research scientist at TCI PGUJ and currently working with the National Institute of India, the prominent institute coaching of the India. तो बच्चों आगे की बात करते हैं कि सबसे पहले तो आप बच्चों को हमारे इस चैनल जो जेई मैथ्स बाय आरजीएल सर जो चैनल है, इसके ऊपर व्हाई यू शुड स्टडी एट आवर चैनल। तो बच्चों, ये अपने आप में एक यूनिक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जहां पर आपको कंप्लीट सॉलिड थ्योरी कंटेंट मिलता है विदाउट एनी कॉस्ट। फ्री कंटेंट मिल रहा है बेटा, बिल्कुल सॉलिड कंटेंट। क्लास 11 की कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स आपको मिलते हैं, क्लास 12 की कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स यहाँ पर मिलते हैं, और आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिवली जेई मेन और एडवांस का क्रैश कोर्स यहाँ पर अवेलेबल होगा। सेकंड थिंग, आपको हमारे चैनल पर एवरी जेई से रिलेटेड एजुकेशनल अपडेट्स, केवीपीआई से रिलेटेड अपडेट, ओलंपियाड से रिलेटेड अपडेट, आपको हर एजुकेशनल अपडेट और उनकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं वो टाइम टू टाइम पोस्ट होते हैं। आपको बच्चों हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। बच्चों के द्वारा जो नोट्स लिखे जाते हैं उनकी पीडीएफ कॉपी भी वहां पर अवेलेबल होती है। मोटिवेशनल वीडियोस, आई माई सेल्फ टेक्स द वीडियोस, मोटिवेशन वीडियोस, सो दैट you can keep yourself engaged into the JEE preparation journey। बच्चों, रात को 9 बजे चैनल पर मोस्ट ऑफ द टाइम जेई पे जी सीरीज आती है, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं। और एक हमारी ऐप है जिसमें आपको फ्री लेक्चर्स, मॉक टेस्ट वगैरह मिलते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज का ये जो चैप्टर था हमारा, ये चैप्टर का नाम है बेटा वेक्टर एंड 3D। तो इस चैप्टर की सबसे पहले तो मैं बातचीत करूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज्यादा। भाई जेई मेन में ये कितना पूछा जाता है, जेई एडवांस में क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं जेई मेन की बात करूं बेटा, तो जेई मेन में हर साल इसमें से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। एक क्वेश्चन आता है वेक्टर से, मतलब इस चैप्टर के 2 पार्ट अपन लोग बना सकते हैं। वन इज द वेक्टर्स एंड द सेकंड इज द 3D। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है हर साल ही, कहां से, वेक्टर क्या उससे आता है, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 3D क्या उससे आता है। ठीक है, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, समटाइम 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब खास बात क्या है, ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, इजी कैटेगरी में आता है। यहाँ पे चीजें बहुत सारी होती है लेकिन चैप्टर जो है ये आसान कैटेगरी में आता है, तो ज्यादातर बच्चे इसके चैप्टर से मार्क्स को निकाल लेते हैं इजीली। मतलब 8 मार्क्स तो मिनिमम है ही है, और समटाइम्स देयर कैन बी द 12 मार्क्स एज वेल। कई कई बार 12 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं जेईई में। अब बात करते हैं जेईई एडवांस के बारे में। तो जेईई एडवांस में बेटा इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से लगभग 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। जेईई एडवांस में आप लोगों को पता है अराउंड 36 क्वेश्चन होते हैं पेपर के अंदर। पेपर के अंदर 36 क्वेश्चन होते हैं, समटाइम्स 3 क्वेश्चन एंड समटाइम्स 4 क्वेश्चन। मींस यू कैन से दैट अराउंड 10% इज द वेटेज ऑफ द होल सिलेबस। यदि अपन मार्क्स की भी बात करें तो अराउंड 10 to 11%। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स उठा करके देखेंगे और वेक्टर 3D चैप्टर से एनालिसिस करेंगे बेटा, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस चैप्टर से हमेशा लगभग 10% मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और अगेन दिस चैप्टर इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स। तो यहाँ पर हमें ये चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने की बातचीत हमेशा बनती ही बनती है। आपको ये चैप्टर अच्छे से करना ही करना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बात कर लेते हैं अब इसमें कि हम इस चैप्टर के दौरान कौन कौन से सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और कौन सी सीक्वेंसिंग में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो कौन से सीक्वेंसिंग में बच्चों आपको मिलने वाले हैं। बेटा मैं बता दूं, ये चैप्टर लगभग हमारा 15 लेक्चर्स का टॉपिक है। मिनिमम 15 लेक्चर्स हम लोगों को यहाँ पर डिवोट करने होंगे। मिनिमम से मिनिमम एक लेक्चर आप मान के चल सकते हो अराउंड 90 मिनट्स का, तब जाकर के इस चैप्टर की पूरी कहानी हमें समझ में आती है, हमारे भेजे के अंदर बसती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे बेटा वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर्स को कैसे डील किया जाता है। सेकंड हम लोग बात करेंगे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, 3 डायमेंशन में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उनसे रिलेटेड फिर टर्मिनोलॉजी आती है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस एंड द सेक्शन फार्मूला इन द वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन द 3D फॉर्म। बच्चों देखो, हम यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा और 3D को साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं, अलग अलग करके नहीं पढ़ रहे। उसका मेन रीजन क्या है?
जैसे कि मैं बात करूं डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला की, ये हमने 2D में भी बात करी थी, सिमिलरली 3D में भी और वेक्टर्स में भी दोनों चीजें आएंगी, तो दोनों को पैरेलली यदि एनालिसिस कर लिया जाएगा। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर ऐसे आते हैं जिनको वेक्टर फॉर्म में भी और 3D फॉर्म में भी या कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्जन करना होता है। यदि उन दोनों की यदि हम पैरेलल स्टडी करते हैं ना, तो चीजों को जल्दी से ग्रास्प कर सकते हैं। ऑल्दो चैप्टर अलग अलग दिए गए हैं एनसीईआरटी में भी, रेफरेंस बुक्स में भी आपको दोनों चैप्टर अलग अलग मिलते हैं, लेकिन वी विल बी स्टडिंग दिस चैप्टर ऑल टुगेदर। वेक्टर्स एंड 3D दोनों साथ साथ हम पढ़ेंगे बच्चों। फिर हम बात करेंगे स्पेशल पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल के बारे में। देन विल डिस्कस अबाउट द डॉट और द स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बच्चे 11th क्लास में ही फिजिक्स के अंदर पढ़ लेते हैं। लेकिन यदि आपको नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है, हम पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। Then we will study about the equation of the straight line in the vector form as well as in the Cartesian form or in the 3D formation. ठीक है, लाइन पढ़ने के बाद हम लाइंस के बारे में, एंगल बाइसेक्टर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन एंड पॉइंट की फोटो ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, इमेज क्या होगा लाइन के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का, मतलब लाइन और पॉइंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट डिराइव कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन देयर कम्स द बिटवीन दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपने एक वर्ड टर्मिनोलॉजी सुनी होगी बेटा, नहीं सुनी होगी तो आप नोट कर सकते हैं टर्मिनोलॉजी। उस टर्मिनोलॉजी का नाम है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे इससे घबराते हैं। हम इस टॉपिक को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले पॉइंट के अंदर पढ़ने वाले हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोला जाता है, बिकॉज इसको बॉक्स से डिनोट करते हैं हम लोग। देन देयर विल कम द वेक्टर इक्वेशंस, देन देयर कम्स द लीनियरली डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। और यहाँ पर बच्चों एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे छूट गया है, वीटीपी। एक आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देयर कम्स द प्लेन्स इक्वेशन। प्लेन के बाद बेटा हम बात करेंगे प्लेन एंड ए पॉइंट को कैसे डील किया जा सकता है, कि किसी भी पॉइंट से प्लेन के ऊपर फोटो परपेंडिकुलर इमेज, या फिर प्लेन के और पॉइंट में प्रोजेक्शंस, इमेजेस, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देन विल डिस्कस अबाउट द प्लेन और लाइन के साथ क्या क्या काम किए जा सकते हैं, लाइन की इमेज क्या होगी, लाइन का प्रोजेक्शन क्या होगा, लाइन कितना एंगल बनाएगा, लाइन प्लेन के पैरेलल है, परपेंडिकुलर, ये सारी चीजों के बारे में हम प्लेन एंड लाइन के चैप्टर के सब टॉपिक के अंदर बात करेंगे बेटा। देन देयर कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दैट इज द स्फीयर। इन सब पॉइंट्स के बारे में बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आई होप आपको इसकी हायरार्की या सीक्वेंसिंग ऑफ द चैप्टर क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चों को किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो ये बात हुई हमारे वेक्टर एंड 3D के बारे में बच्चों। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं, एंड दैट अनाउंसमेंट इज we have launched our application on the name of the JEE Maths by RGL sir। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, ये अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे सेक्शंस आएंगे। अभी जो मेन सेक्शन जो एक्टिवेटेड है हमारे ऐप पर, दैट इज द इंजीनियरिंग सेक्शन। आप इस इंजीनियरिंग सेक्शन पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब साथ में इसमें कोई भी कोर्स यदि आपको ज्वाइन करना है, देयर आर द सम स्टैंडर्ड कोर्सेज, वन इज द JEE 11th एंड वन इज द JEE 12th। ठीक है बेटा, आप JEE 11th और JEE 12th यदि आप बच्चे ड्रॉपर या टारगेट 2021 के बच्चे हैं, या जिनको भी टारगेट या 12th में है, वो JEE 12th का कोर्स ज्वाइन करें, और जो लोग 11th में पढ़ रहे हैं वो 11th वाला कोर्स ज्वाइन करें। बेटा इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हमारे YouTube जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी दी हुई है, आप उसको ईमेल पर अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कीजिए, सारी एजुकेशनल बैकग्राउंड डिटेल कीजिए, आपको इन कोर्स को ज्वाइन करने का एब्सोल्युटली फ्री कोड अवेलेबल मिल जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री। तो हम इस ऐप में कर क्या सकते हैं, इस ऐप के एडवांटेज क्या हैं, हम इस ऐप के बारे में बातचीत क्यों कर रहे हैं बेटा। एक तो इस ऐप पे बहुत सारी आपको बुक्स मिलने वाली हैं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और बहुत सारे बच्चों की समस्या रहती है कि सर हम टेस्ट कहाँ से करें। हम यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स में पढ़ तो सकते हैं, लेकिन हम टेस्ट कहां पर दें, टेस्ट कहां पर दें, ठीक है, और टेस्ट भी सिर्फ केवल मैथ्स के नहीं, PCM के टेस्ट कहां पर दें। तो बच्चों आपको हमारे चैनल, आप ये जो ऐप है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पॉइंट यही है कि आपको लगभग 90 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे टॉपिक वाइज, मतलब 30 पेपर्स ईच ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स टॉपिक वाइज मिलेंगे, जिनको आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स दे सकते हैं। साथ में आपको JEE मेन के 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे फ्री, और 5 JEE एडवांस के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। आप हमारी ये जो वेबसाइट है आप इस पे भी विजिट करके सारा कंटेंट जो है हमारा यूट्यूब का, वो प्रॉपर सिग्निफिकेंट वे में, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप देख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों अब बात आती है कि आप हमसे कांटेक्ट कैसे करेंगे। तो बेटा कांटेक्ट करने की डिटेल ये है कि आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और हमारा JEE Maths by RGL सर,
जेई मैथ्स बाई आरजीएल सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके ऊपर डेली जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं उनका लिंक आपको मिलता है बच्चों। आई होप बच्चों आपको आज का ये सेशन जो है ये समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको हमारी इस सेशन के द्वारा जो भी जानकारी दी गई यदि वो अच्छी लगी तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, शेयर जरूर से करना, और ये जो बेल आइकन है इस पे जरूर से आप क्लिक कर लें, ताकि आपको सारे के सारे अपडेट बिल्कुल शानदार तरीके से मिलते रहें, ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें बच्चों। और शेयर जरूर से करें। बाय बाय, गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।